अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज 14 मिथुन राशि के हवाले से 2020 से लेकर 2035 तक की पूरी सच्चाई आपके सामने पेश कर रहे हैं। हो सके तो झुटला कर दिखा दो, 15 साल की सच्चाई घुमा कर रख देगी जेमिनी। इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। पिछले 6 सालों में, क्योंकि आज हम आपको ना सिर्फ पिछले 6 सालों के बारे में बताएंगे बल्कि आगे आने वाले 9 सालों, टोटल 15 साल की हकीकत बताएंगे, जिसका कमेंट्स में आके आप लोग ज़रूर इकरार करोगे। सबसे पहली बात, जुपिटर आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। 2 जून से ये आपके सेकंड हाउस में आके करिश्मे दिखा रहा है। यानी अब क्या कुछ होना ये तो हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें शनि, सैटर्न चूंकि आपके 10वें घर में नजर आ रहा है और ये 29 मार्च 2025 से आपके 10वें घर, करियर के, जॉब के, प्रमोशंस के घर में है। वहीं राहु आपके 9th हाउस में नजर आ रहा है, किस्मत के घर में बैठा है, वो भी मई 2025 से यहीं पर है। और केतु भी मई 2025 से आपके 3rd हाउस के अंदर नजर आ रहा है। पिछले 6 सालों में इन 3 सैयारों ने क्या गड़बड़ी मचाई है ये तो आप कमेंट्स में आके बताओगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपके बताने से पहले आप खुद कमेंट्स करोगे कि ये कितने % सही है। किस्मत के घर में जो बड़ा फ्लक्चुएशन आपने देखा, ना सिर्फ राहु की वजह से बन रहा है प्रेजेंट में, बल्कि माजी में भी शनि सैटर्न की वजह से बना। यानी जो रुकावटें आपको पिछले 6 सालों में देखने को मिले, शनि सैटर्न की वजह से बनी। काम का रुकना, वालिद फादर से कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स होना, कोई झगड़ा होना कोई बात पे, ऐसा कि कारोबार से कोई नुकसान होना उनके, या उनकी जॉब से कोई बुरी खबर का सुनना, आपकी तालीम के अंदर एवरेज रहना, तालीम पे वो कमांड आपकी ना होना, यानी आप जो चाहते थे जैसे रिजल्ट वान वैसा ना मिलना। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई, दोनों को इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यानी इस तरह के नुकसान होना, हर तरह से आपके मजहबी सफ़र का ना बनना, या फिर आपके एजुकेशन का, जैसे मैंने बताया, बहुत से सीनियर्स का आपको साथ ना देना, क्योंकि 10वें घर में सैटर्न बैठा हुआ है अभी प्रेजेंट में। यानी 1 साल से भी ज़्यादा अरसा, तो 1.5 साल तो गुजर चुका है। और उससे पहले भी आपने इस तरह के मसले देखे कि जॉब के अंदर लटकती तलवार, कब जॉब से फारिग कर दिया जाएगा, कि डर के किसी और को ना रख लिया जाए, आपको प्रमोशन का डर कि आपका प्रमोशन किसी और को ना दिया जाए। और ऐसा हुआ भी जेमिनाइज के साथ कि हक आपका बनता था, किसी और को प्रोमोट कर दिया गया, किसी और को बड़ी पद, बड़ी प्रमोशंस दे दी गई। ऐसे मामला बने। दुश्मनों का सर उठाना, दुश्मनों को जीना आराम कर देना, चाहे जॉब में हो, चाहे घर में हो, चाहे कारोबार में हो। आपने इनको अपना अजाब करते हुए देखा, अपनी ज़िंदगी को अजाब करते देखा। हर तरह से दुश्मनों में घिरे रहे और पिछले 6 सालों में दुश्मनों ने हर तरह का नुकसान आपको पहुंचाया, चाहे वो जॉब में हो, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, मेहनत आप करें, फ़ायदा खुद उठा जाना, या आपके कारोबार में हो, आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, या फिर आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में हो। हर तरह से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में दरारें डालना, लड़ाई झगड़े पैदा करना, ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं आपने देखे। इसी तरह राहु भी किस्मत के अंदर अड़चने डालना या किस्मत के अंदर रुकावटें डालना, आपके काम होते होते रुक जाना, हर्डल्स का होना। आप खुद बताओगे कि पिछले 6 सालों में ऐसा हुआ कि नहीं कि काम बनते बनते बिगड़े, जॉब मिलते मिलते रह गए, बैरन मुल्क जाते जाते रह गए, वीज़ा इमिग्रेशन का मसला होते होते रह गया, यानी कि कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का मसला या कोई और मसला, कोई पैसे का मसला कि पैसे का जुगाड़ ना हो पाया, पैसा नहीं जोड़ पाए, कुछ लेना था, कुछ करना था। ऐसा इन 6 सालों में आपने देखा। अपने अपनों और परायों की पहचान आपको बहुत अच्छे से हुई जेमिनी को। आपको समझ आ गई कौन अपना है, कौन पराया, किसने साथ दिया, किसने ठेंगा दिखाया, इसको भी आपने इन 6 सालों में देखा। राहु ने पिछले सालों में, इन 6 सालों में आपके प्रॉफिट्स में बड़ा एक कारी ज़र्ब लगाई, यानी कि प्रॉफिट्स का कम होना, जहाँ आपको हाईएस्ट प्रॉफिट होने चाहिए वहाँ कम से कम प्रॉफिट का होना। जो उम्मीद थी कि फलाना जगह से इतना पैसा आएगा, वो ना आना, पैसे का रुकना, पैसे का फंसना, आपके क्लाइंट्स का पैसा रोक देना, आपके पार्टनर का पैसा ना देना, कि कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, बैरन मुल्क आपके कोई ऑर्डर्स कंप्लीट किया वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, आपको कोई यूट्यूब, फेसबुक, वहाँ कोई परेशानी है, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, या अटक रहा है, या कोई कॉपी स्ट्राइक का मसला आ गया, कंटेंट मोनेटाइजेशन का इशू आ गया, या कोई और इशूज़ आ रहे हैं जिससे पैसा रुका, पैसा वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। ऐसे मामला भी आपके पिछले सालों में बने। आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों का पूरा ना होना, जो आपके बरसों से एक दबी ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश का भी पूरा ना होना, ऐसा इन 6 सालों में आपने देखा। इसके अलावा जॉब से मसले आपको यहाँ पर भी हुए। जॉब के अंदर अगेन आपके लिए प्रॉब्लम्स का होना, दूसरों का आपको ठेस पहुँचाना, दुश्मनों का सर उठाना, ये राहु की वजह से भी यहाँ पर बना। जो तरक्की आप चाहते थे अपनी जॉब में करना, वो इन 6 सालों में कर नहीं पाए। या तो आप वो जो आपका सपना था कि इस डेजिग्नेशन पे मुझे होना चाहिए एज अ मेल, एज अ फीमेल, आप नहीं आ पाए। ऐसा आप बताओ, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि आपके रास्ते में रोड़े अटकाना या आपका फ़ायदा खुद ले जाना, ऐसे दुश्मन बहुत आपको मिले। फिर केतु भी आपके 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है प्रेजेंट में, लेकिन पिछले सालों की अगर मैं बात करूं, पिछले 6 सालों के अंदर
औलाद का डिले होना, औलाद का ना होना, या औलाद का बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करना, हद से ज़्यादा बदतमीज़ी करना, कि आपको घबराहट होना कि ये मेरे माँ बाप हैं या मैं इनका माँ बाप हूँ, ऐसा समझने लगना। यानी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, मिसबिहेव करना, बात ना मानना, गुस्सा बहुत दिखाना, ऐसा आपने देखा पिछले 6 सालों में। और यही नहीं बल्कि आपका औलाद होने के मामलात में डिले होना, औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में मुश्किल होना, सेकंड औलाद चाह रहे थे वो नहीं हो पा रही, बहुत से के रिश्ते नहीं बने, रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, रिश्ते बनते बनते टूट जाना या मंगनी का टूट जाना, ऐसे मामला देखिए। या तो रिश्ते बने ही नहीं, अभी भी सिंगल हैं और इंतजार है कि कब इनकी शादी हो, ऐसे मामला केतु की वजह से बन रहे हैं। केतु माजी में भी ऐसा कर रहा था, अभी भी ऐसे डिटैचमेंट वाले मामला ये कर रहा है। लव लाइफ के अंदर आपस में लड़वा देना, छोटी बात पे बात का बतंगड़ बना देना, अलग हो जाना, सेपरेशन, या यूँ कह लो कि पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, ब्लॉक कर देना एक दूसरे को। कुछ ऐसे सूरत हाल आपने देखी। या तो लव लाइफ बनी नहीं, या तो किसी को प्रपोज करने से आप डर रहे हो कि आप प्यार तो करते हो, किसी को चाहते हो लेकिन उसको बोल नहीं पा रहे, या किसी तरह अपना जेस्चर से आप बता नहीं पा रहे कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हो और बात निकलते चले जा रही है। ऐसे मामले भी कई दफ़ा आपने देखे। कोई प्रॉपर्टी, ज़मीन दुकान का मसला है, वहाँ रुकावटों का होना, कोई अपने लिए किराए का मकान से अपने मकान में जाना चाहता हो, अपना मकान लेना चाह रहे हो, पैसा नहीं जोड़ पा रहे, पैसा जोड़ते तो कहीं कर्जे में चले जाना, कर्जे की अदायगियों में चले जाना, कोई बड़े खर्चे में चले जाना, कोई ना कोई बड़ा खर्चा आपका बना हुआ है, एकदम से बड़ा खर्चा आना। वालदा या वालिद के इलाज के लिए आपने देखा है, वहाँ पता चला डॉक्टरों ने बताया कि लाखों का खर्चा है, सर्जरी करानी पड़ेगी, इलाज दवाओं में, या अगर एडमिट भी करवाया तो एक दिन के हज़ारों रुपए, यानी 40-50 हज़ार पर डे के हिसाब से या उससे भी ज़्यादा लाखों रुपए का बिल का बन जाना, या उसमें पैसे चले जाना, बच्चों को बैरन मुल्क भेजने में पैसे चले जाना, औलाद की शादी के अंदर अच्छा खासा पैसा चले जाना। ऐसे मामला भी कहीं ना कहीं आपने देखे। कहीं ना कहीं इस तरह की रुकावटें आना पैसों के मामला में, कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना, बिला वजह का खर्चा हो जाना, ऐसे मामला आपने देखे। जहाँ कर्जा कम करने की आप सोचते हो कि यहाँ कर्जा कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, वहाँ कर्जे एकदम से बढ़ जाना, ऐसे मामला आप देख रहे हो। यानी कि कोई आराम का, कोई रिलैक्सेशन का टाइम नहीं कि कर्जा कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसे है ही नहीं। कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है और एक कर्जा चुकता करने के लिए फिर दूसरा कर्जा लेना पड़ना, ऐसे कुछ मामला जेमिनी ने पिछले सालों में देखा। ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करो, वहाँ पे नुकसान का होना, आपके ख़ानदान में, फैमिली में यूनिटी ना होना, कोई ना कोई बात पे रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े होना, क्लैशेस का होना, भाई बहनों में इत्तेफाक ना होना, लड़ाई झगड़े होना, क्लैशेस का होना, माँ बाप को लड़ते देखना, ऐसे मामला भी बहुत ज़्यादा जेमिनाइज के साथ बने। आपकी वालदा का या वालिद का तबीयत का बिगड़ना, आपको लेके, घर को लेके टेंशन में होना, दवाओं पे, इलाज पे खर्चा होना, ऐसे कुछ मामला भी आपने देखे। आपकी वालदा का परहेज़ ना करना, वो सब चीज़ें खाना डॉक्टर ने मना की है, छुप के खाना, बीमार होना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लिवर का होना, मोटापे का बढ़ना, जोड़ों का दर्द, ये सब उनको होना, ऐसे कुछ मामला भी आपने अपनी वालदा के साथ देखे। अब कुछ ऐसा हो रहा है कि अगस्त से समझ लो, अगस्त के महीने से लेके, यानी आपके, वैसे तो आपके सेकंड हाउस में जुपिटर आ चुका है 2 जून से, लेकिन अगर हम अगस्त से काउंट करें तो अगस्त से लेकर नवंबर, 1 नवंबर तक ये आपके सेकंड हाउस में रहेगा, धन दौलत के घर में। और यहाँ आपके तमाम वो मामला जो बिगड़े हैं पिछले कई सालों में, जो मैंने आपको अभी गिनवाए 6 सालों में, उसके अंदर एक रिकवरी मोड में लेके आना, क्योंकि जुपिटर शनि सैटर्न के 7.5 और ढैया दोनों का तोड़ रखता है। आपकी तो ना ही कोई 7.5 है, ना ही कोई ढैया, लेकिन जिस पे मुश्किलात आती है ना शनि सैटर्न की वजह से, ये जितने मैलेफिक प्लैनेट्स है, राहु केतु, इनकी वजह से उसका तोड़ रखने वाला ये जुपिटर होता है। जो सेकंड हाउस, जो धन दौलत का घर है, वहाँ इसका बड़ा तोड़ बनेगा और काफ़ी हद तक एक रिलैक्सेशन मोड में अगस्त से ऑनवर्ड्स आप लोग नजर आओगे। अभी तक हमने जितना कुछ बताया आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बता दो, अभी से बता दो, वरना भूल जाओगे कि कितना % आपने ये सही होते हुए देखा जो कुछ अभी बताया। अब जो बता रहा वो आप आगे आके इन तारीखों में आकर खुद बताओगे कि इसमें से कितनी हकीकत है, कितना % सही होते आप देख रहे हो। कितने लोग तो अभी से रिलेट करेंगे कि वाकई में ऐसे चांसेस हैं कि ऐसी चीज़ें हो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। बस एक बात याद रखना, गुरु जुपिटर सेकंड हाउस में ऊर्ज के पावर्स के साथ है, ऊर्ज के पावर्स प्लस हाईएस्ट पावर के साथ एग्जॉल्टेड होकर भरपूर फायदे आपको नवंबर तक देखने को मिलेंगे। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस में वो सुधार का लाना जो आपने सोचा भी नहीं था। पैसे का इतना बड़ा उछाल का आना, आपका लिक्विड कैश का बढ़ना, अगर ज़मीन जायदाद ऑलरेडी उसमें इजाफा होना, लिक्विड कैश में इजाफा होना, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, कोई ना कोई पैसे की रुकावट थी, कोई पैसा रुका हुआ था, उसका रिकवर करा पाना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। आपकी कम्युनिकेशन के अंदर सुधार का आना, जिससे आपने बड़े बड़े मसले पिछले सालों में देखे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कड़वाहट का आना, बॉसेस से उलझना, माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से इनसे अनबन होना, ये सब चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी। हर तरह से वो चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड थी, वो बेनिफिट जो कभी मिल नहीं सकते थे, वो इस दौरान मिलने के चांसेस बनेंगे। ऊपर से शनि सैटर्न आपके 10वें घर में तो है, लेकिन अगस्त से ऑनवर्ड्स आप सख्त मेहनत करते नजर आओगे। जो माजी में जो नुकसान था वो तो हमने गिनवा दिया, जो शनि सैटर्न की वजह से बना, लेकिन अब अगस्त 2026 से ऑनवर्ड्स 3 जून 2026, 3 जून 2027 तक, 2027 तक
काफ़ी हद तक इसमें सुधार का आना, आप सख्त मेहनत करते नजर आओगे, आपका एम्बिशियस होना, आप जो ठान लोगे वो कर गुजरोगे, सख्त मेहनत करोगे, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना 10वें घर के शनि सैटर्न की वजह से बनेगा। एक बात बता दूं, सितंबर 2026 की वीडियो आ गई है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वीडियो के एंड में लिंक दूंगा, उसमें देख कर क्लिक करके आप लोग देख सकोगे। आप चाहे जॉब करते हो चाहे कारोबार करते हो, आपकी धाक का बनना वहाँ पे, आपका लोहा माना जाना, आपकी कदर किया जाना, आपकी वैल्यू की जाना, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। असल ट्विस्ट, असल धमाका आपकी होगा 5 दिसंबर, जो कि आने वाली है, अब कुछ ही महीने रह गए। 5 दिसंबर 2026 से लेकर ऑनवर्ड्स 1.5 साल के लिए, 18 महीने के लिए यहाँ राहु जो है अपना घर बदलेगा। 9th हाउस में आपके नजर आ रहा है, किस्मत के घर में क्या गड़बड़ी की आपने देख लिया, लेकिन अब ये रिवर्स बैक करेगा, यानी कि आपके 9th हाउस को छोड़ के उल्टी चाल चलता हुआ आपके 8वें घर में, चूंकि ये लोग उल्टी चाल चलते हैं, राहु और केतु 8वें घर में आ जाएगा आइंदा 1.5 साल के लिए, तो केतु भी उल्टी चाल चलता हुआ 5 दिसंबर को आपके 3rd हाउस को छोड़ के आपके 2nd हाउस धन दौलत के घर में आ जाएगा। अब राहु का 8वें घर में होना, गाड़ी चलाते हुए एहतियात रखना, गाड़ी बाइक से टक्कर होना या गाड़ी बाइक से गिर के टक्कर लगना या टकरा जाना या कोई चीज़ों से टकराना, पलंग से, सोफे से, या कोई जाते हुए कोई चीज़ से टकरा के पैर में या हाथों में चोट लगना, कोई ना कोई चोट का लगना बनेगा। मिस एडवेंचर करना, कोई ऊंची जगह से सेल्फी लेना खतरनाक होगा, कोई अम्यूजमेंट पार्क के झूले झूलने के चक्कर में कोई खतरनाक इंस्टेंट दिखा दोगे, व्हीली करना या बाइक पे स्टंट दिखाने के चक्कर में चोट लग जाना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों सूरतों में चोट का लगना बनेगा ही बनेगा। तो ये 1.5 साल बहुत एहतियात रखनी है आपको, खासतौर पे 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स इस तरह की चोटें लगना, अचानक से कोई ना कोई ऐसे हादसा हो जाना, ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। भाई केतु जैसे डिटैचमेंट का प्लैनेट है, जब ये आपके 2nd हाउस में आएगा तो ये पैसे टिकने नहीं देगा, यानी कि पैसा आएगा छप्पर फाड़ के, क्योंकि गुरु जुपिटर भी यहाँ पर है, तो एक तो उसकी तरफ से भरपूर पैसा, फिर आपका केतु भी पैसे भरपूर आएगा, लेकिन डिटैचमेंट है चूंकि यहाँ पर तो पैसा जुड़ेगा नहीं। जहाँ पैसा लाख कमाया तो वहाँ 2 लाख उड़ा देने के चक्कर में आप रहोगे, 50,000 कमाए तो लाख उड़ाने के चक्कर में, यानी कि बड़ा खर्चा कर डालोगे। तो खर्चों से बचना, आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स आप बड़े खर्चों की तरफ जाओगे। बिला वजह गैर ज़रूरी खर्चे करना, सोचे समझे बगैर खर्चे करना, ये कर्जों को दावत देगा। इससे बचना तो कर्जा भी बचेगा, पैसा भी जुड़ेगा, इन्वेस्ट करोगे तो उसको मल्टीप्लाई भी करोगे। जो लोग ऐसा करेंगे, जो जेमिनाइज ऐसे करेंगे, वही इसका बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, ज़बान में कड़वाहट का आना ऐसा बनेगा, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बहुत से सीनियर जूनियर्स हो, कुछ ना कुछ ऐसा बोलोगे कि बातों का बिगड़ जाना ऐसा बन सकता है। इसको भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा। एकदम से गुस्सा होना, एकदम से हाइपर होना, एकदम से फट पड़ना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाना, ऐसे मामला देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर 3 जून 2027 शनि सैटर्न अपनी जगह बदलेगा, यानी आपके 10वें घर को छोड़ के आपके 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम और आपकी ख्वाहिशत, आपके सपने पूरे करने वाले घर में आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चीज़ ये लिख कर लगा लो कि शनि सैटर्न जब भी 11वें घर में आता है, छप्पर फाड़ फायदा देता है। आपकी दौलत का फ़ायदा, आपकी कमीशन उजरत में इजाफा, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, इनकम का बढ़ना, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों का भरपूर तरीके से पूरा होना, ये मामला आपको 3 जून से ऑनवर्ड देखने को मिलेंगे। कि शनि सैटर्न आपके 9th हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो किस्मत का फ़ायदा तो देगा, लेकिन किस्मत और आपकी इनकम, जहाँ किस्मत और इनकम मिल जाए तो वहाँ बल्ले बल्ले होती है। आप समझते हो कि किस्मत से आपकी इनकम का बढ़ जाना हर तरह में, चाहे जॉब करते हो, चाहे कारोबार चलते हो, चाहे ओवरसीज़ के तौर पे काम करते हो, चाहे घर बैठे इनकम के सोर्सेज बनाते हो, कहीं भी पैसा जहाँ से आता है उसको मल्टीप्लाई होते हैं आप लोग देखोगे। 3 जून 2027 से एंड ऑफ 2029 अपने बड़े बहन भाइयों का सपोर्ट मिलना, पैसा भरपूर तरीके से छप्पर फाड़ तरीके से बढ़ना, ऐसा देखोगे। आपका सोशल सर्कल में, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में इजाफा होना, सोशल सर्कल में इजाफा होना, कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाओगे। ये वो दौर होगा कि मिट्टी में हाथ डालो तो वहाँ से भी सोना निकालते हुए आप लोग नजर आओगे। इसी दौरान 2027 में गुरु जुपिटर बड़ी फास्ट स्पीड में आएगा, तेज रफ्तार से ना सिर्फ 3रे घर को क्रॉस करेगा, बल्कि इसी दौरान ये आपके 4थे घर के अंदर भी चला जाएगा, जो आपका प्रॉपर्टी का, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन के खात्मे का घर माना जाता है। 2028 तक आते आते यही गुरु आपके इसी 4थे घर के अंदर पहुंच चुका होगा। यहाँ कोई बड़ी गाड़ी खरीदना, अपने सपनों का महल बनाना, अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना, अपने जालिम किराएदार से जान छूटना या जालिम मालिक मकान से जान छूटना, ऐसा बनेगा। कुछ ना कुछ करके पैसा जोड़ोगे, कुछ बड़ा करोगे, पैसा मल्टीप्लाई करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपके वालदा की सेहत का बेहतर होना, उनके जो बदपरहेजी उस पर थोड़ा कंट्रोल आप कर पाओगे, काफ़ी हद तक सेहत उनकी संभलेगी। सुखों में इजाफा, सबसे बड़ी बात कि आपके सुखों में इजाफा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, कारोबार का ज़बरदस्त चलना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ दिखेंगे और मदद से भी जुड़ते नजर आओगे।
प्रॉपर्टी बनाने के योग बनेंगे, कोई लिक्विड कैश का बढ़ना, आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, असासों में सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल इसमें इजाफा होना, ऐसे मामला भी यहाँ बनेंगे। अब 23 जून 23 जून 2028 2028 में राहु और केतु भी अपने अपने घर बदलेंगे। राहु आपके 8वें घर रेड जोन को छोड़ के आपके 7वें घर में रिवर्स चलता हुआ, क्योंकि ये उल्टी चाल चलता है, ये आपके 7वें घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपके कारोबार, आपके रिश्ते बने शादी के योग वाले घर में, वहीं केतु भी रिवर्स चलता हुआ आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर को छोड़ के रिवर्स बैक करते हुए आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा। 7वें घर का राहु आपसे ऐसे ऐसे रिस्क दिलवाएगा, आप रिस्क लोगे कारोबार में, कारोबार को चलता फिरता जो मरता कारोबार था उसको भी उठा दोगे, कारोबार को मल्टीप्लाई करना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर होना, पैसे से पैसे को खींचना, आपका मनी मैग्नेट बन जाना, ऐसे मामला नजर आएंगे, चाहे मेल हो चाहे आप लोग फीमेल हो। जॉइंट वेंचर्स में अच्छा पैसा कमा जाना, पार्टनरशिप का बिजनेस हो, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, वहां से भरपूर पैसे कमा जाना ऐसा दिखेगा। लेकिन राहु थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग करवाता है, डबल माइंडेड करता है, कंफ्यूजन में रखता है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। छोटी बात पे एकदम से घमंड आना, गुरूर आना, लड़ना झगड़ना, अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस का होना, एक दूसरे को नज़रअंदाज करना, एक घर में रहते हुए आपस में बात ना करना, ऐसे मामला ये बना सकता है। वो वक्त है पहले से तैयारी करने की। अभी से बता रहा हूँ 2029 के हवाले से, फिर ने क्या ना बताया नहीं, क्योंकि नहीं बताकर जो नुकसान आप उठाने वाले हो 29 में उससे बच जाओगे। अगर मालूम होगा 8 अगस्त 2029 को शनि सैटर्न यहाँ शनि ट्रांजिट करेगा, यानी कि आपके 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर, आपके विदेश बैरन मुल्क से जुड़ी तमाम तरह एक्टिविटीज, चाहे घर बैठे आपके इंटरनेशनल कनेक्शंस हो, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, या बैरन मुल्क जाके आपके कनेक्शंस हो, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करें एज एन ओवरसीज, वहाँ भी भरपूर फायदे उठाने का ये मौका बनाएगा। लेकिन याद रखना, यहाँ से चूंकि आपकी 7:30 शुरू हो जाएगी तो चीज़ें उलट भी हो सकती हैं। जो चीज़ें बेहतरीन थी वो बदतरीन की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कारोबार हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपके बैरन मुल्क के कुछ प्रॉब्लम्स हो, बैरन मुल्क में आपकी कुछ एक साख्त बनी हुई है, बैरन मुल्क में अच्छा पैसा कमा रहे हो, उसमें रुकावट का बायस भी ये बन सकता है, क्योंकि 7:30 का पहला लेवल शुरू हो जाएगा। पहला चरण जो बड़ा मुश्किल होता है, तबाहकुन होता है, इसमें बड़ी मुश्किलात, बड़ी अड़चने कह लें, बड़े प्रॉब्लम्स, बड़े हर्डल्स, रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। ये हॉस्पिटल का घर भी है, तो अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी का बीमार होना या आपका बीमार होना, दवाओं पे आना या चेकअप्स होना, टेस्ट होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं। 2029 की एंड से लेके जब आपका ये 7:30 शुरू हो जाएगा 2031 तक, 2031 तक आपके बड़े खर्चे आ सकते हैं, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे, जिसकी वजह से बड़ा बर्डन आप पे आएगा। कर्जे के लिए कर्जा लेना पड़ना, कर्जे के चक्कर में बीमार तक पड़ जाना, टेंशन में रहना, ऐसे कुछ मामले आपके इस ड्यूरेशन में बन सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे बड़ी खुशखबरी वो ये है कि आपके विदेश बैरन मुल्क से जुड़े तमाम कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। आप सोचोगे 7:30 होने के बावजूद बैरन मुल्क के कैसे आप बैरन मुल्क जा पाओगे, बैरन मुल्क रह पाओगे, वहाँ पैसा कमा पाओगे, वहाँ आपके कनेक्शन अच्छे होंगे। मुश्किलात कब पड़ेंगे? जब आप बड़े खर्चे कर डालोगे, क्योंकि बड़े खर्चे के मौके बड़े आएंगे। जब बड़े खर्चे करने का दिल भी चाहेगा और कर भी डालोगे, और वो बड़ा खतरनाक होगा। पैसा जोड़ना है, पैसे बचाना है, आपको हर तरह से बड़े खर्चों को नो कहना है, यानी कि जहाँ बड़े खर्चे हैं अपना हाथ रोकना है। नहीं रोका तो फिर बैरन मुल्क जाना भी आपके लिए अजाब हो जाएगा, और वहाँ कर्जे जो हो गए उन कर्जों को चुकता करना भी फिर मुश्किल हो जाएगा। इवन आपका मल्टीनेशनल में काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करना, या अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो वहाँ भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामले बनेंगे। घर बैठे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, फॉरेन कनेक्टिविटी, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केट टिकटॉकर हो, किसी भी सूरत में भरपूर पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन सेहत के मामलों में लापरवाही बरतना बड़ा खतरनाक साबित होगा। नींद को सही से लेना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, खाने पीने की एहतियात का रखना, ये आपके लिए सेहतमंदी की तरफ आपको लेके जाएगा। 2030 और 31 में आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इस तमाम चीज़ों के होने के बावजूद, 7:30 के पहले लेवल शुरू होने के बावजूद, गुरु जुपिटर का जो है वो डबल हाउसेस में सफ़र करना तेज रफ्तारी के साथ, यानी ना सिर्फ ये कि ये आपके इस चौथे घर को छोड़ के 5वें घर में जाएगा, बल्कि आपके छठे घर तक में भी चला जाएगा तेज रफ्तारी के बाइस। तो यानी बात ये हुई कि 1 मई 2030, 1 मई 2030 को गुरु जुपिटर आपके इस 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, चतुराई चालाकी, सुपर इंटेलिजेंट होने के हवाले से, औलाद का ट्रैक पे आने के हवाले से, औलाद होने की खुशखबरी सुनने के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इन तमाम चीज़ों का भरपूर फायदा समेटना ऐसा आपको दिखेगा। 7:30 के दबाव के बावजूद जितने स्टूडेंट्स हैं, मेल या फीमेल, उनको भरपूर कामयाबी समेटने का यहाँ पर मौका मिलेगा। इसके अलावा क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी से जुड़े जो भी काम करते हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, मेल फीमेल, उनको भी भरपूर फायदा समेटने का मौका मिलेगा।
जनवरी 2030 में राहु और केतु भी अपना अपना घर बदलेंगे। और राहु की अगर हम बात करें, राहु आपके 7वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके छठे घर, कर्जे के घर, बीमारी के घर और दुश्मनों के घर में आ जाएगा। वहीं पर केतु आपके फर्स्ट हाउस को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके 12वें घर में आ जाएगा। विदेश से जुड़ी एक्टिविटीज को और मजीद मजबूत करेगा। लेकिन केतु का और शनि सैटर्न का दो ग्रही राजयोग भी यहाँ पर बनेगा, जो पैसे का भरपूर राजयोग होगा। राहु का इस छठे घर में रहना आपके दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, चाहे आपके घर में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कारोबार में हो। इन पे कंट्रोल करना या इनको अपने से दूर करना ऐसा बनेगा। इवन कोर्ट कचहरी के केसेस में रिलैक्सेशन का आना, कोर्ट कचहरी के केसेस में कोई दरमियानी रास्ता निकलना, केस का कंप्रोमाइज होना या आपके हक में हो जाना, ऐसे मामला देखेंगे। जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे, चाहे एमएनसी कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने के चांसेस आपके बनेंगे। आपका डर, आपका गम, आपकी चिंता, आपकी फिक्र, आपकी टेंशन, आपके डिप्रेशन, ये सारा डिजॉल्व होगा, सबका सब खत्म होगा। इससे जान छूटते आपको नजर आएगी। एक तरफ शनि सैटर्न आपके बड़े खर्चे बढ़ाकर कर्जों की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ राहु आपके दुश्मनों को नेस्त नाबूद करते या खत्म करते नजर आएंगे। 2032 और 2033 आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। जेमिनी के ऊपर जाने का वक्त, यानी वो वाला ऊपर नहीं जो ज़मीन के नीचे जाकर आता है, बल्कि वो वाला ऊपर जो तरक्की करके जाया जाता है। यानी आपके फाइनेंस में, आपकी ग्रोथ में इजाफा होना, आपके फाइनेंशियल स्टेटस का अप होना, भरपूर पैसा कमाना, बैंक बैलेंस, जायदाद, ज़मीन, दुकान, मकान, पेरेंटल प्रॉपर्टी, इन तमाम से भरपूर फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला बनाएगा। 31 मई 2032 को शनि सैटर्न का ट्रांजिट होगा और ये आपके यहाँ से, यानी कि आपके 12वें घर से निकलकर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से आपके साढ़े साथी का दूसरा लेवल शुरू हो जाएगा, जो पहले के मुकाबले में आसान होगा, ऑप्शन से भरा होगा। यानी उतनी मुश्किलात नहीं होंगी जितने पिछले 2.5 सालों में आपने उठाए होंगे, यानी कि बहुत ही आसानियों के साथ आप आगे बढ़ोगे। लेकिन शनि सैटर्न जब भी फर्स्ट हाउस में आता है, तो जिसका वो घर होता है, जैसे आपका घर है, यानी कि मिथुन, यानी कि जेमिनी, बुर्ज जौजा, इन पे जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, काम की ज्यादती बढ़ेगी, हंसना भूल जाओगे, आप सीरियस हो जाओगे। क्योंकि जब एक इंसान लगातार वर्कलोड के अंदर रहता है तो उसको हंसने का मौका नहीं मिलता, वो अपने लिए एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढता, बल्कि फिक्र में रहता है कि अब और क्या चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन शनि सैटर्न आपको मैच्योर बनाएगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा, आप हर तरह से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते नजर आओगे। कि पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत में एक भरपूर किस्म का निखार यहाँ फर्स्ट हाउस की वजह से बनेगा। 5 मार्च 2032 2032 गुरु जुपिटर आपके इस 5वें घर को छोड़ के आपके छठे घर, जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, वहाँ आके गुरु जुपिटर का और राहु का गुरु चंडाल योग तो बनेगा, लेकिन दो ग्रही राजयोग भी यहाँ पर बनता नजर आएगा। यही नहीं, बल्कि चूंकि तेज रफ्तारी में होगा तो बड़ी स्पीड से ये आपके 7वें घर में भी निकल जाएगा। फिर 7वें घर के बड़े फायदे आपको देगा। हस्बैंड वाइफ, औलाद की अगर मुतलाशी हो, औलाद नहीं हो रही, औलाद का होना, आपके कारोबार का ज़बरदस्त चलना, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, हर तरह से सुकून भरी लाइफ का, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनना, गुरु जुपिटर के 7वें घर तक पहुँचते पहुँचते बन जाएंगे। बल्कि यहाँ भी ये ज़्यादा अर्थ से नहीं टिकेगा और तेज़ रफ्तारी से आपका एक घर और आगे चला जाएगा, आपका 8वें घर रेड जोन में भी जाएगा। और यही नहीं, यहाँ भी स्टॉपर इसका नहीं है, यहाँ से भी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ 9th हाउस आपकी किस्मत के घर में चला जाएगा। 2033 वो साल होगा जिसमें ये सारे घर ये क्रॉस करेगा, जो हमने आपको बारी बारी दिखाया, लेकिन बड़ी तेज रफ्तारी से होगा। तो सोचो आप क्या कुछ नहीं समेटोगे। छठा घर कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, कोर्ट कचहरी का घर, तो 7वां घर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, रिश्ते बनने का, कारोबार का घर, तो 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, अचानक पैसे मिलने का घर, अचानक बड़े बेनिफिट्स उठाने का घर, आपके हर्डल्स, रुकावटों को दूर होने का घर। और 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, फादर का सपोर्ट का घर, आपके हर तरह से बॉस से सीनियर जूनियर्स का सपोर्ट मिलने का घर, रिश्ते आपके बॉस से सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनने का घर, मजहबी सफ़र बनने का घर, ये सारी चीज़ें समेटते आप नजर आओगे। 7.5 की वजह से किस्मत का जो दरवाज़ा बंद हो गया था, वो गुरु जुपिटर का 9th हाउस में आने से पूरी तरह खुल जाएगा। किस्मत भरपूर तरीके से मेहरबान होगी, आपके रुके काम, आपके हर्डल्स दूर होना, आप जो करना चाहोगे वो सही तरीके से तरक्की के साथ कर सकोगे। आपके फादर से कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स ये दूर होंगे, उनका सपोर्ट मिलना, तमाम मामलात में ऐसे मामलात भी बनेंगे। यही नहीं, बल्कि 2033 तक तो हमने गुरु का बता दिया 9th हाउस में आएगा, लेकिन 2034 में ये घर और आगे आएगा। आपके इस 10वें घर के अंदर आके आपके करियर, जॉब, प्रमोशन से गुड न्यूज़ का सुनना, जो रुकावटें थी अपने करियर के हवाले से वो दूर होंगी। आपको हर तरह से आपके रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, बड़ी पोस्ट पे जाके, या पद प्रमोशन का होना, बड़ी पोस्ट पर अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे मामला भी आपके यहाँ पर बनेंगे। हर तरह से कामयाबी समझते अपनी जॉब में, आपके दुश्मन जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, ऐसे दुश्मन भी दूर होंगे।
फिर फाइनली 2035 में यही गुरु जुपिटर एक घर और आगे जाएगा, 10वें घर को छोड़ के आपकी 11वें घर में हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का भरपूर इजाफा, छप्पर फाड़ पैसे को देखना यहाँ बहुत तेजी से मुमकिन बनेगा जेमिनाइज के लिए। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपनी इनकम को बढ़ते देखना, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ते देखना, आपकी कमीशन उजरत में इजाफा होना, आपके रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम डेली वेजेस में इजाफा होना, आपके सपने, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके हर तरह से ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बनेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। याद रखिएगा सितंबर की वीडियो आ गई है, लिंक आपके सामने आ रहा है, आप क्लिक करके देख सकोगे। और भी कुछ लिंक्स है वो भी जरूर क्लिक कीजिएगा। और चैनल पे गलती से चले गए हो तो बताना आपने वहाँ क्या देखा। 5000 वीडियो का लिंक वहाँ आपको मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।